चल तो दिए हैं कुव्वतों का हाथ थाम कर, चल तो दिए हैं कुव्वतों का हाथ थाम कर, देखेंगे रह गुजर हमें ले जाएगी किधर, देखेंगे रह गुजर हमें ले जाएगी किधर। उगते हैं रोज ढल के भी मानिंद शम्स हम, उगते हैं रोज ढल के भी मानिंद शम्स हम, रुकते न एक लम्हे को भी हार मान कर, रुकते न एक लम्हे को भी हार मान कर। यकलख्त मंजिले लगी आकर गले तभी, यकलख्त मंजिले लगी आकर गले तभी, गर्दिश ने जब कभी हमें फेंका उछाल कर, गर्दिश ने जब कभी हमें फेंका उछाल कर। आप सभी कला प्रेमियों साहित्य साधकों का मैं ऋतु अस्थाना रूही फरीदाबादी संस्थापिका एवं अध्यक्ष सृजनिका रचना संसार की तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और हम आज फिर से लेके आए हैं अपने कार्यक्रम कला एवं साहित्य साधकों से चर्चा के कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं आज हास्य कवि आदरणीय राजेश लखेरिया जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। और आज हम जानेंगे उनसे कि कविता में हास्य का पुट कैसे दिया जाता है। तो आइए जानते हैं और चर्चा करते हैं राजेश लखेरिया जी से। राजेश जी, सबसे पहले जानना चाहूंगी, आप थोड़ा सा अपना संक्षिप्त परिचय में बताएं। क्या मैं मूलतः खजुराहो मध्य प्रदेश का हूँ। अच्छा। और विगत 18 वर्षों से जी रोजगार के संदर्भ में दिल्ली में हूँ। अच्छा। और स्कूल और कॉलेज टाइम से लिखने का शौक था, वो रहता ना उस टाइम जो चलती हैं घटनाएं होती हैं, तो छोटे छोटे शेर व शायरी लिखे, फिर वो शेर व शायरी से कब मुक्तक बन गए, मुक्तक से कब कविताओं का रूप ले लिया, बिल्कुल पता नहीं चला। तो यही है संक्षिप्त परिचय। और अपने इसी परिचय में बस 2 लाइन कहना चाहूंगा कि हंसना हंसाना काम है मेरा, हंसना हंसाना काम है मेरा, राजेश लखेरिया नाम है मेरा, अपनाओ अपनों को सदा, बस यही पैगाम है मेरा, बस यही पैगाम है मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। और जो अगला क्वेश्चन मेरा यही है कि लिखने की प्रेरणा या साहित्य जगत में पदार्पण करने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? कोई था ऐसा जिसको देख के आपको? जी, अब प्रेरणा मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि मेरे ऑफिस का एक प्रोग्राम था भोपाल में 2022 में, विज्ञान कवि सम्मेलन। अच्छा। तो जिसका संयोजन हमारी टीम ही कर रही थी। अच्छा अच्छा। वैसे तो आप क्या मतलब अपना प्रोफेशन भी बताएं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। प्रोफेशन तो मैडम मैं जो है ये हमारे भारत सरकार का उपक्रम है, नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यही सेक्टर 33 फरीदाबाद में है। जी। तो उसी में मैं प्रशिक्षण विभाग में हूँ। क्या बात। हम लोग जो है पावर सेक्टर के जितने इंजीनियर्स वगैरह हैं, अच्छा, उन सबको ट्रेनिंग देने का काम और कहाँ कविता बस वही। तो एक हमारा कार्यक्रम था मेरे पुराने ऑफिस का 2022 में भोपाल में विज्ञान कवि सम्मेलन। अच्छा। तो वहाँ हमारे देश के जितने भी प्रतिष्ठित कवि थे उनको, जैसे ये चिराग जैन भैया, शंभू शिखर, अच्छा, पंडित सुरेश नीरव जी, इन सबको बुलाया था। तो और शाम का प्रोग्राम था। तो जो मेरे बॉस थे सीनियर साइंटिस्ट, उनको था कि ये कुछ न कुछ जो है गुनगुनाता रहता है। तो मुझे 2-2.5 घंटे पहले बोला कि भाई आज तुमको बस स्टेज पे जाना है, कुछ करना है। क्या बात। तो मैडम उन्हीं 2.5-3 घंटों में एक मैंने मतलब कॉमर्स का स्टूडेंट होने के बाद मैंने एक साइंस की कविता लिखी। अरे वाह, क्या वहां मैंने प्रेजेंट किया और जो दर्शकों का प्यार मिला, क्या बात, वहां से जो मेरे को मतलब तालियां मिली, हौसला मिला, तो वही मेरी प्रेरणा बना। बिल्कुल, मतलब ये कह सकते हैं कि कोई विद्यार्थी साइंस का हो, विज्ञान का हो, कुछ भी हो, उसके पहले तक मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे मंच पे जाना है, स्टेज पे जाना है। अच्छा। और वो घटना ऐसी थी, हो सकता मतलब माता रानी भी चाहती थी कि मैं आऊं,
बिल्कुल मंच पे आऊं। वो तो है ही है, माँ के आशीर्वाद के बिना तो कुछ संभव ही नहीं। बहुत अच्छी बात है। तो मतलब कि शुरू से आप हास्य रस ही लिख रहे हैं, मतलब 9 रस होते हैं, तो उसमें से आपने हास्य रस ही क्यों चुना? कोई खास वजह है? ऐसी कोई खास वजह नहीं है। मतलब पहले तो ऐसा था ना कि स्कूल कॉलेज टाइम में कई बार ऐसा होता है कि अब हम लोग तो क्या सोच के सागर में डूबते हैं, कभी लगता रहे यार दिल टूट गया, ये हो गया, तो शेरो शायरी से शुरू हुआ, वहां से कविता बनती गई। लेकिन एक संस्था से जुड़ा उसके इस भोपाल वाले कार्यक्रम के बाद, तो संस्था के जो मालिक अध्यक्ष थे, क्योंकि और तो किसी से परिचय था नहीं, तो वो सीधे सीधे बोले भाई तेरे चेहरे मोहरे से हास्य अच्छा लगेगा तेरे ऊपर, ये श्रृंगार ये बिना तुझे नहीं, तो इसीलिए अपना कर। तो वो उस बात को सीरियस ले लिया, गंभीर होके मैं उसी ट्रैक पे चलने लगा। जी, तो वहां से और हास्य नहीं, मतलब लगभग सब रस में लिखता हूँ, हर विधा में कोशिश करता हूँ, मतलब कि प्रमुखता हास्य, लेकिन जो लोग हैं वो हास्य में पसंद करते हैं। पहचान आपकी हास्य रस जी 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 जी, बहुत बढ़िया। ऐसा तो कोशिश करता हूँ कि हर विधा में लिखने की कोशिश करता हूँ। अभी जैसे एक आपको उदाहरण देता हूँ, मेरा ही लिखा है, माँ के ऊपर रचना लिखी, स्वागत, तो बहुत प्यार मिला है लोगों का। और किस प्रकार की रचना है, वो हुआ ये था कि संयोगवश मेरा एक वृद्धाश्रम में जाना हुआ था मैंने, तो वहां से वो रचना निकली थी कि लोग कहते हैं, तो तब मैंने एक समाज से सवाल किया कि सबके मन में अगर माँ ही माँ समाई है, सबके मन में अगर माँ ही माँ समाई है, तो सब ने आकर यहाँ माँ की महिमा गाई है। सबके मन में अगर माँ ही माँ समाई है, सब ने आकर यहाँ माँ की महिमा गाई है, अफसोस यही हो रहा है सोच करके थे। वो वृद्धाश्रम में खड़े होकर मैंने उस सवाल मेरे दिमाग में आया, बिल्कुल, कि सबके मन में अगर माँ ही माँ समाई है और सब ने आकर यहाँ माँ की महिमा गाई है, अफसोस यही हो रहा है सोच करके फिर वृद्ध आश्रम में चल के किसकी माँ आई है। अगर सब कह रहे हैं कि मेरी माँ, तो फिर वृद्धाश्रम में जो आई हूँ किसकी है? और मदर्स डे पे तो मदर्स डे, अफसोस यही हो रहा है सोच करके फिर वृद्ध आश्रम में चल के किसकी माँ आई है। सही बात। तो इसी मुक्तक के साथ जो मेरी कविता माँ की है, मैं जो यंग जनरेशन हमारी आजकल की जो नई पीढ़ियां हैं, उनके लिए कुछ संदेश देने की कोशिश करता हूँ कि प्यार करना है तो अपनी माँ से करो। क्या बात, बहुत अच्छा। प्यार करना है तो अपनी माँ से करो, माँ की मूरत सी कोई भी मूरत नहीं। प्यार करना है तो अपनी माँ से करो, होंगे चेहरे हंसी इस जहां में कई, होंगे चेहरे हंसी इस जहां में कई, माँ के जैसा कोई खूबसूरत नहीं। प्यार करना है तो अपनी माँ से करो। बंद देखें मैडम गीत का, बिल्कुल स्वागत। कि एक खाकर हमें दो खिलाती है माँ, नींद खोकर हमें तो सुलाती है माँ। सच है। एक खाकर हमें दो खिलाती है माँ, नींद खोकर हमें तो सुलाती है माँ। पूछते हैं सभी क्या कमाया है आज, पूछती है माँ बेटा क्या खाया है आज। पूछते हैं सभी क्या कमाया है आज, पूछती है माँ बेटा क्या खाया है आज। माँ तो खुशियों का सारा ही संसार है, माँ तो खुशियों का सारा ही संसार है। दुनियादारी की तुमको जरूरत नहीं, प्यार करना है तो अपनी माँ से करो।
बहुत सुंदर है, बहुत अब इस सुंदर। कविता को यहीं विराम देता हूँ, लंबी कविता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इस नहीं, प्रकार बहुत से मैडम सुंदर। कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये मैं विरह तो में भी लिखता हमें हूँ, पता नहीं था, श्रृंगार में आप भी। मुझे लगा हाथ से ही लिखते हैं। नहीं तो अच्छा हुआ आपने हाँ सुनाया ये गीत। जी। और कोई आपका, आपको लगता है कि लोग बहुत पसंद करते हैं, हमारे नवांकुर भी समझे कि ये सब जो भाव है आपके, मन अच्छा रहेगा, रिश्ते अच्छे रहेंगे, बड़ों का सम्मान करोगे तो रचनाएं आप लिख पाओगे, अच्छा लिख बिल्कुल पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो और किसी रस में सुनाना चाहेंगे? जिसमें आप कहें, विरह भी लगता हूँ, अच्छा। श्रृंगार भी लगता। एक विरह का नया गीत लिखा है। अच्छा। वो जब लिखा है तो मैं चाहता हूँ आपके मंच के माध्यम से बिल्कुल लोगों बिल्कुल, तक पहुंचे। जी वो उसके पहले उसकी भूमिका में एक मुक्तक दे देता हूँ जी, मैडम। स्वागत। कि उसकी भूमिका यूं है कि कॉलेज में के जो अंतिम वर्ष में दो युगल हैं। अच्छा। तो युगल में क्या होता है कि जो लड़का है वो फेल हो जाता है। अच्छा और अच्छा। फेल होने का कारण रखता है। तो मुक्तक तो मेरा हास्य में है, लेकिन उसके बाद फिर मैं अपनी जो है विरह की कविता पे आऊंगा। और क्या कारण रख रहा है फेल होने का? तो लड़का यूं कहता है कि मेरी नजरों का तुमसे यूं अचानक मेल ना होता, मेरे जीवन में भी इतना बड़ा सा खेल ना होता, तुम्हारा ध्यान ना धर कर पढ़ाई जो मैं कर लेता, तो तुम भी टॉप ना करती और मैं भी फेल ना होता। क्या बात है। तो तुम भी टॉप ना करती और मैं भी फेल ना होता। अब लड़का फेल हो गया तो लड़की की नजरों में उसका लेवल और स्टेटस डाउन हो गया। उसने उसको छोड़ दिया। अच्छा, अरे बाप रे। अब छोड़ दिया तब लड़का एक दिन फोन लगाता है और उससे कुछ प्रश्न रखता है। क्या प्रश्न रखता है? ये मेरी विरह की कविता। क्या सवाल रखता है? अब देखिए, कहता है कि मारा हूं तेरे प्यार में, मारा हुआ हूं मैं, हारा हूं तेरे प्यार में, हारा हुआ हूं मैं, एक बार आके मुझको ये बता जा जाने जा, जता जा जाने जा, कि याद मेरी आती नहीं, कि याद मेरी आती नहीं। गाने वाला गला नहीं है, दुगले गले से गाने की कोशिश कर। कहता है कि याद मेरी आती नहीं। आगे क्या कहता है कि मारा गया है प्यार में बंदा तो ये गरीब, मिल जाए तू अगर तो सवर जाएगा नसीब, एक बार आके मेरा तो सवार दे नसीब, ऐ मेरे हबीब कि याद मेरी आती नहीं, बहुत बढ़िया, कि याद मेरी आती नहीं। आगे कहता है कि राहें पड़ी है सूनी मेरी तेरी चाह में, पलकें बिछा रखी है मैंने तेरी राह में, आ जाओ पास मेरे तो दिल को मिले सुकून, क्या बात है, दिल को मिले सुकून, फिर बोलना चाहता है याद मेरी आती नहीं। बस आखिरी बंद क्या कहता है, 2 लाइन में खत्म करता हूँ। कहता है कि झूठे थे तेरे वादे क्या वो झूठी थी कसमें, निभाई थी क्या प्यार की वो तूने भी रस्में, एक बार आके प्यार की निभा जा तू कसम, ऐ मेरे सनम कि याद मेरी आती नहीं, क्या बात, कि याद मेरी आती नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो पता नहीं था आप और भी रस में इतना सुंदर लिखते हैं। नहीं, सब रस में कोशिश करता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चाहे वीर रस हो, भक्ति रस हो, कोई भी रस हो, कोशिश करता हूँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं जानना चाहूंगी और आप अपनी उपलब्धियों के बारे में बताएं।
उपलब्धियां मैडम इतनी ऐसी कुछ खास तो है नहीं, लेकिन ये है कि देश के लगभग सभी शहरों में मैंने कार्यक्रम कर लिए जी। लोगों को हंसाने का, गुदगुदाने का काम मैंने कर लिया है। कई आपके टीवी कार्यक्रमों में भी शिरकत कर चुका हूँ। तो माता रानी के आशीर्वाद से बस ये है कि लोग जानने लगे। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है टीवी में आना, रेडियो में, मतलब ये एक तरह से सफलता की निशानी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो मैं जानना चाहूंगी कि जैसे आप बचपन से लिखते थे थोड़ा बहुत? स्कूल टाइम से लिखते थे थोड़ा बहुत। तो तब तो कुछ सोचा नहीं था मंच का या बस नहीं सोचा था? ये भोपाल की घटना हमको मंच पर आई है। अच्छा। तो मतलब फिर उसके बाद से आपने कभी मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखा? नहीं। संघर्ष इतना ज्यादा नहीं रहा जीवन में? नहीं, बिल्कुल संघर्ष। लोग मिलते गए, कारवा बनता गया और मैं चलता गया। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता है। क्या बात है, कारवा बनता गया, मैं चलता गया। मतलब वही बात है जो हम लोग क्या करते हैं कि ज्यादातर कि हम परेशान होते हैं कि हमने लिख लिया, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा। वजह आजकल बहुत सारे साथी है, नवांकुर है, मंच की तलाश में। और मैडम अगर सत्य बात कहूं तो बहुत अच्छे लिखने वाले बच्चे हैं या साथी हैं, बस ऐसी ये ट्रेंड चल गया है, या मैं कहूं कि व्यवस्था चल गई कि अच्छे लिखने वाले पीछे रह गए हैं। और खुल के तो नहीं कहूंगा, नहीं मतलब कि ये मतलब वही है कि सामाजिक ढांचा हमसे और आपसे ही बनता है जी। तो इस ढांचे को तोड़ना चाहिए। और मैंने ये मंच ज्यादातर तो युवाओं के लिए, नवांकुरों के लिए ही बनाया है कि अभी तक हालांकि इतना शायद प्रचार नहीं है कि नवांकुर आए, और उनका भी मैं सब करूंगी पॉडकास्ट और उनको भी मंच प्रदान करूंगी। लेकिन ये है कि ये ढांचे को तोड़ने के लिए क्या करा जा सकता है कि भाई ये ट्रेंड है कि अगर हमारी जान पहचान होगी, जैसे नौकरी में होता है, तो हमें मंच मिल जाएगा, या फिर हम सिफारिश करेंगे तो मिल जाएगा। अरे आप उसको हुनर को क्यों पीछे छोड़ रहे? आजकल ये भी ट्रेंड नहीं है कि जान पहचान है तो नहीं है। आज ये गिव एंड टेक का हो गया है। मैं आपको एक मंच दूंगा तब आप मुझे एक मंच देंगे, या मैं किसी को एक मंच दूंगा, चाहे मैं उसका आयोजन करूं या संयोजन करूं। तो मैं जब किसी को बुलाऊंगा तब वो मुझे बुलाएंगे। ये भी ट्रेंड है, और ये ट्रेंड सबसे ज्यादा है। चाहे हर आदमी आयोजन नहीं कर सकता ना, वही समस्या। हर कलाकार आयोजन कैसे करेगा? आयोजन करने चाहे वो कभी अपनी प्रस्तुति दे पाए ना दे पाए, जमे ना जमे, बस उसने क्या बुलाया है तो उसे बुलाना जरूरी हो। मुझे बुला, मैं चल रहा है। तो इससे बहुत सारे अच्छे लिखने वाले ना पीछे रह जाते हैं। गलत है। मतलब वही है कि कोई ना कोई संस्था या कोई ना कोई लोग आएंगे आगे, और आना चाहिए। मुझे लगता है कि जो हमसे ही बना है सामाजिक ढांचा, वो तोड़ेंगे भी हम ही। जी। और हास्य कवि का तो क्या कहें। हास्य कवि अगर मैं असल में कहूं, ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा हास्य कवि हूं, क्या है, पर जो महसूस किया है, सब कहते हैं कि हास्य कवि ऑब्जर्वेशन का कवि होता है। तो वो इन दोनों जो हास्य कवि चल रहे हैं ना मैडम, अगर आप मुझसे कहें तो मैं नहीं मानता कि हास्य कवि कोई है। सब स्टैंड अप कॉमेडियन है, सब चुटकुले में ही खेल रहे हैं। और पैरोडी तो आपने किसी बॉलीवुड गाने की धुन उठा ली, उसमें शब्द जोड़ना, मैं तो नहीं मानता कि इस प्रकार से। मतलब फर्क क्या है हास्य कवि और स्टैंड अप कॉमेडियन? स्टैंड अप चुटकुले पढ़ते हैं ना, और कवि में तो कविता होनी चाहिए। चुटकुले 90% चुटकुले गूगल के होते हैं, सुने हुए। चुटकुलों के मामले में आदरणीय अरुण जेमनी साहब को कहूंगा कि वो चुटकुले जो सुनाते हैं ना, उनके अपने लिखे हैं, अपने होते हैं। अच्छा, मतलब मौलिक है, कि हास्य कवि है। अच्छा। हाँ, बाकी आजकल जो चल रही है मंचों पे उस गूगल के चुटकुले, और एक चुटकुला एक आदमी सुनाता है, फिर वो दूसरा आदमी लेता है, तीसरा लेता है, वही ट्रेंड चल रहा है। नहीं, अब हास्य कवि चुटकुले सुना रहा है, चलो एक बार फिर भी चल जाता है। लेकिन जब दूसरे कवि कवित्रियां जो श्रृंगार लिखते हैं, या फिर वो दूसरे ओज में लिखते हैं, वो भी चुटकुले बाजी होती है। मैंने देखा मंचों पे। मंच को जमाने का क्या है कि दौर शुरू हो गया है, मतलब मंच को जमाना है आपको, बस कैसे भी हो। मतलब मुझे ये लगता है कि हम में मतलब एक साहित्य जो सृजन करता है, तो उसकी एक जिम्मेदारी होती है कि समाज को एक दिशा दिखाने की। बिल्कुल। तो समाज जो आज गर्त में जा रहा है, जो युवा आजकल इतने केसेस हो रहे हैं या इतने सुसाइड कर रहे हैं, उनमें वो क्षमता ही नहीं है कुछ सहन
करने की या कुछ नेगेटिविटी झेलने की या फेलियर झेलने की, तो क्या कलम की कोई की आवश्यकता नहीं है कि वो कलम उठे और उनको कुछ सचेत करे, उन्हें संदेश दे कि नहीं, हम अपना साहित्य पढ़ो, अपने वीरों को पढ़ो, हमारे इतना समृद्ध साहित्य है, उनसे कुछ शिक्षा लो। आज जो ये सामाजिक अभाव है या इसका मूल कारण ये है कि आजकल जो है प्रसिद्धि का दौर चल गया है मैडम। पहले के साहित्यकार आपने देखा है कितनी निर्धनता में चलते थे, गरीबी में रहते थे, लेकिन वो सामाजिक जो बुराई थी, वो जिम्मेदारी लेते थे, सामाजिक बुराई लिखते थे, उजागर करते थे, जी वो है। लेकिन अभी क्या है, प्रसिद्धि का दौर है, मंच पे आना है, हिट होना है, 10 मिनट में करके तो लाखों लेके जाना है। मतलब कि हमें उनके लेवल पे, हम पब्लिक के लेवल पे जाके करते हैं, हम उनको उठाने की कोशिश नहीं करते। आज हम कोई शब्द, अगर हम नया शब्द इस्तेमाल करते हैं हिंदी का और हम सोचते हैं कि इसको तो समझ नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। क्यों छोड़ दो, आप बताएंगे तो वो शायद समझेंगे। समाज को दिशा दिखाने का काम साहित्य का है, सही बात, हमेशा से रहा है। बिल्कुल। देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि अगर आप साहित्य लिखते हैं, इसका मतलब है कि आप सरस्वती माँ की पूजा करते हैं, बिल्कुल, आराधना करते हैं, तो आपके जबान से सच आना चाहिए, सच आना चाहिए, चाहे वो वर्तमान परिवेश हो, राजनीति हो या कुछ हो, सच सामने आना चाहिए, तब तो है। लेकिन अगर आप चाटुकारिता के लिए लिखते हैं, आप केवल प्रसिद्धि के लिखते हैं, तो मैं नहीं मानता कि आप साहित्यकार, असल भाषा में साहित्यकार। सही बात है, मतलब यथार्थ को आपको उजागर करना चाहिए, बिल्कुल, ये आपकी जिम्मेदारी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कट्टू शब्दों में लिखता हूँ, मैं किसी की परवाह नहीं करता। तो आप हास्य के साथ व्यंग्य भी लिखते हैं? बस व्यंग्य, जैसे अभी सुनाइए। आपने देखा कि परसों जो है ये बंगाल में चुनाव का दौर चल रहा है, तो चुनाव, उसमें कई प्रकार के जो है लोग वादे भी कर जाते हैं, और चुनाव में क्या है कि पूरी दुनिया कहती है कि चुनाव में विधायक की अदला बदली और ये सब होता है। तो वहां से मैंने कहने की कोशिश करी थी एक बार एक टीवी प्रोग्राम से कि ये प्यार की नोकझोंक है, ये प्यार की नोकझोंक है, कोई तकरार थोड़ी है, ये प्यार की नोकझोंक है, कोई तकरार थोड़ी है, और सच्ची मोहब्बत है हमारी, बेगैरत प्यार थोड़ी है। क्या बात है, मैं संदर्भ ले रहा हूँ और वहां तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। ये प्यार की नोकझोंक है, कोई तकरार थोड़ी है, सच्ची मोहब्बत है हमारी, बेगैरत प्यार थोड़ी है, और जो आसानी से टूट जाए वो रिश्ता नहीं हमारा, जो आसानी से टूट जाए वो रिश्ता नहीं हमारा, दिलों का रिश्ता है, गठबंधन की सरकार थोड़ी है। क्या बात है, बहुत बड़ी। दिलों का रिश्ता है, गठबंधन की सरकार थोड़ी है। और बस 2 पंक्ति और जोड़ता हूँ इसी क्रम में कि उसे छोड़ सकूं, मैं इस लायक थोड़ी हूँ। मैं अभी जिक्र किया विधायक या कुछ, कि उसे छोड़ सकूं, मैं उस लायक थोड़ी हूँ, उसे समझ ना सकूं, मैं नालायक थोड़ी हूँ। उसे छोड़ सकूं, मैं उस लायक थोड़ी हूँ, उसे समझ ना सकूं, मैं नालायक थोड़ी हूँ, और छोड़कर उसे किसी और का हो जाऊं, छोड़कर उसे किसी और का हो जाऊं, मैं किसी पार्टी का विधायक थोड़ी हूँ। ये चुनाव में चलता है, बहुत बढ़िया, गठबंधन है, विधायक यहाँ से वहाँ होते हैं, और अभी करंट आप न्यूज देखी होगी, तो बिल्कुल सही है। तो ये होती है असली कविता की हास्य और व्यंग्य, कि हम अपनी हंसी में हमने आपने अपने व्यंग्य भी सामने रख दिया जी। कि तो मैं ये कह रही थी कि साहित्य में भी आप देखते हैं, सियासत तो ठीक है, एक राजनीति है, वहां पर एक दूसरे को गिराना और सब चलता है, तो यही चीज साहित्य में भी दिखती है क्या आपको? अब यही बात हम 2-3 बार कर चुके हैं कि साहित्य मतलब अभी जो चल रहा है ना संघर्ष, वो प्रसिद्धि का संघर्ष चल रहा है। नहीं जैसे तो उसी में सियासत आ ही गई, ये आम बात हो गई है। अब साहित्य में सियासत पुरजोर पे है। अभी तो मैंने बोला कि गिव एंड टेक, आप मुझे बोला, मैं आपको बुलाऊंगा, कार्यक्रम जमाएंगे, वही एक ये भी है, और दूसरा ये है कि उसको गिरा के हमको उठना है। हाँ, ये भी होता है, ये भी है। देखिए कि मान लीजिए परसों नरसों कहीं कोई कार्यक्रम है, मेरा या आपका नाम है, कई बार अब अक्सर ऐसा हो रहा है कि कल हमें प्रोग्राम में जाना और आज रात को हमको सूचित किया जाता है कि वो कार्यक्रम है नहीं, जबकि कार्यक्रम होता है
ओह, आपका सूची से नाम हट जाता नाम है। हटाए। हाँ तो जो आपने बोला कि हाँ इसमें गिराते हैं लोग, हाँ, गिराते बिल्कुल हैं। उठाते कम है, गिराते गिराते जाते हैं। ये क्योंकि एक अपनी गद्दी बचाने का भी वो रहता है कि कहीं ये मुझसे ऊपर निकल गया तो मतलब आपकी बात पूरी सार्थक हो रही है कि साहित्य में जो है पतन हो ही रहा है। साहित्य में सियासत, साहित्य में सियासत। हाँ, कितनी संस्थाएं बन रही हैं, सबका रजिस्ट्रेशन है, पैसा लिया जाएगा, बुलाया जाएगा, एक जो है प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। किस चीज के लिए पैसा लेंगे? नहीं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो पंजीकरण करा लेगी कि आप आइए, हमसे जुड़िए, आपको कार्यक्रम मिलेंगे, ये मिलेगा। दरअसल बस होता फिर बाद में ये है कि हो गया रजिस्ट्रेशन, फीस चली गई, एक आध कार्यक्रम में बुला लिया, फिर उसके बाद आप जानो आपका काम होगा। ये भी चलन चल रहा है मेरे हिसाब से। जेन्युइन नहीं है लोग, मतलब लोगों की मानसिकता में भी गिरावट आई रही है। ये भी एक प्रकार से बिजनेस बनता जा रहा है, बिजनेस बनता जा रहा है। मतलब अभी ये 4-5 सालों जितना मैंने सुना है, देखा है, वो तो है ही भाई। हम तो वही बात करेंगे जो समाज में हो रही है। बिल्कुल, हम कहाँ से अलग से बात करेंगे? हम चाहे कलम से लिखें, कहानी लिखे, कविता लिखे, कुछ भी लिखें, लेकिन जो आसपास से घट रहा है वही सामने लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लाना भी चाहिए। कवि धर्म भी यही कहता है। कवि का धर्म यही है। लेखक का धर्म क्या है कि सामाजिक लेखक है क्या, समाज का दर्पण है। समाज का दर्पण, समाज में चल रहा है देखेगा और रखेगा। तो मैं तो कहता हूँ कि ये जो है कवि का धर्म है। बिल्कुल यही सत्य एकदम रखना चाहिए। बिल्कुल। तो आप हमारे नवांकुर भी ये सुने और इसी धर्म का पालन करें तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल कि आप सच लिखें, सच समझें। और वही बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ, जैसे अछूता नहीं रह गया। हाँ, मुंह में राम बगल में छुरी, जो वही चल रहा है कि आपका पता नहीं कि आपसे मीठी बात तो कर रहे हैं और कब आपका लिस्ट नाम हट जाएगा, वही है। कब आपको काट के निकाल दिया जाएगा कि भाई आप नहीं है, कोई और है ज्यादा। ठीक है। तो हमारी काफी बातें हो ही गई हैं। अंत में बस मैं ये जानना चाहूंगी कि कुछ जो आपके जीवन से जो आपको लगता है कि हम अपने नवांकुरों को बता सकते हैं कि भाई, कि जैसे आप कह रहे हैं कि हमने एक प्रोफेशन, आपने शुरू से नहीं सोचा कविता का, प्रोफेशन लिया और क्योंकि ये हॉबी थी लेकिन उसको मार्ग मिल गया माँ शारदे की कृपा से। तो आप नवांकुरों को क्या एक कुछ शिक्षा देना चाहें या संदेश देना चाहें हमारे पटल सृजनिका की तरफ से? जी, आपने कहा कि नवांकुरों को, तो अगर असल में कहा जाए तो मैं भी नवांकुर ही हूँ। वैसे देखा जाए साहित्य में सभी नवांकुर, हर आदमी नवांकुर, क्योंकि बिल्कुल इसमें सीखने का नहीं रहेगा। साहित्य में कोई पूर्ण आज तक ना हुआ है ना हो पाया है। सही कहा। कालिदास जी की भी एक रचना अधूरी है, सब जानते हैं उसमें, है ना, वो शिव से जो ये शिव के संदर्भ में था। तो मेरे ख्याल से सभी नवांकुर हैं सीखने की। लेकिन ये है कि अगर साहित्यकार बनना है, पढ़ना पड़ेगा। गहन अध्ययन जरूरी है और हर प्रकार की रचनाएं पढ़नी पड़ेगी। अब आजकल तो चलन चल गया है मैडम, आप जानते हैं कि मुक्तक का चलन है, 4 लाइन का है। अब बड़ी कविता कोई सुनना पसंद नहीं करता, सुनाना भी पसंद नहीं करता। सही कह। तो उसी संदर्भ में जाएं, मुक्तक में जाएं और आधुनिक विचारधारा उस पर लिखें, सामाजिक चेतना के लिए लिखें। सामाजिक चेतना के लिए लिखना बहुत जरूरी मुझे लगता है आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। तो बहुत ही अच्छी हमारी वार्ता रही। जी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। और सभी को नमस्कार। धन्यवाद।